द्वादश अध्याय श्रीमन महाप्रभु एवं श्रील हरिदास ठाकुर। नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु अपनी दिव्य लीला की प्रारंभिक अवस्था में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में श्री नवद्वीप धाम में गुप्त रूप से अत्यंत मनोहर लीलाएं कर रहे थे। जब वे गया में अपने पिता के श्राद्ध के छल से गए तथा वहां उन्होंने श्री ईश्वरपुरी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किया तो वे पंडित निमाय से भक्त निमाय बन गए। इससे पहले वे अत्यंत चंचल और पंडित अभिमानी की भांति लीलाएं कर रहे थे। उस समय सभी वैष्णववृंद उनकी माया के प्रभाव से उनकी महिमा को ना जानकर उन्हें भजन करने का उपदेश प्रदान करते थे। कुछ वैष्णव लोग उनसे मिलने में कतराते भी थे। वे सोचते थे कि इसे तो भजन करना नहीं है, ये हमारा समय भी व्यर्थ के तर्क वितर्क में नष्ट कर देगा। परंतु जब प्रभु गया से लौटे तो उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका था। उनके मुख से निरंतर कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। आंखों से गंगा जमुना की भांति अश्रु धाराएं प्रवाहित हो रही थी तथा कभी कभी वे अत्यंत विरह कातर होकर, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, ऐसा कहकर जोर जोर से विलाप करते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर श्रीवास पंडित, श्री अद्वैताचार्य तथा श्रील हरिदास ठाकुर आदि जितने भी वैष्णव वृंद थे वे सभी उनकी शरण में आ गए। जब प्रभु ने युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया, प्रारंभ में श्रीवास पंडित के घर में द्वार बंद कर केवल भक्तों के साथ ही प्रभु हरिनाम कीर्तन का आस्वादन करते थे। श्रीवास पंडित तथा श्रील हरिदास ठाकुर के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु द्वारा जगतवासियों को शिक्षा प्रदान। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के नवद्वीप आने की बात को भंगी पूर्वक सभी भक्तों के समक्ष व्यक्त करते हुए कहा, आज मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैंने किसी एक ऐसे महापुरुष को देखा है जो मुझे कह रहा था, मैं आपका भाई हूं, मेरा और आपका परिचय कल होगा। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः कहा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि शीघ्र ही हमें किसी न किसी महाजन के दर्शन प्राप्त होंगे। अतएव चल हरिदास, चल श्रीवास पंडित, चाक गिया देखी के ऐसे कौन भेद। चैतन्य भागवत मध्य लीला 3:160। हरिदास, जाओ, श्रीवास पंडित तुम भी जाओ, जाकर पता लगाओ कि कौन महापुरुष कहाँ पर आया है। श्रीमन महाप्रभु के आदेश से दोनों महाभागवत बहुत आनंद पूर्वक उन महापुरुष को ढूंढते हुए सारे नवद्वीप में घूमने लगे। ढूंढते हुए वे दोनों परस्पर से कहने लगे, ऐसा लगता है कि संकर्षण प्रभु आए हैं। आनंदे विवल दुई चाहिया बेड़ाए, तिलक उर्दक उद्देश्य कोथाव नहीं पाए। चैतन्य भागवत मध्य लीला 3:163। वे दोनों आनंद में मतवाले होकर सर्वत्र ढूंढते रहे, किंतु उन्हें किसी नए व्यक्ति के आने का लेश मात्र भी इंगित प्राप्त नहीं हुआ। 3 प्रहर तक सारे नवद्वीप में ढूंढ लेने पर भी जब श्रीवास पंडित और श्रील हरिदास ठाकुर को कोई नहीं मिला तब वे लौटकर प्रभु के पास आ गए। दोनों ने आकर प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया, हमें आपके द्वारा बताए हुए लक्षणों वाले किसी भी महापुरुष के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। हमने वैष्णव के घरों में, सन्यासियों के आश्रमों में, साधारण ग्रस्तों के घरों में, यहाँ तक कि वैष्णव विद्वेषी पाषंडियों के घरों में भी उन्हें ढूंढा, किंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। दोहा वचन सुनी हासे गौरचंद्र, छले बुझाइला बड़ा गूढ़ नित्यानंद। चैतन्य भागवत मध्य लीला 3:168। श्रीवास पंडित तथा श्रील हरिदास ठाकुर के वचनों को सुनकर श्री गौरचंद्र हंसने लगे। उन्होंने छल पूर्वक अर्थात अपने इन दोनों नित्य परिकरों के माध्यम से समस्त जगतवासियों को यह शिक्षा दी कि श्री नित्य प्रभु का तत्व बहुत गूढ़ है। श्रीवास पंडित और श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु अपने सारे परिकरों को साथ लेकर श्री नंदन आचार्य के घर पर गए और वहीं उनकी श्री नित्यानंद प्रभु से भेंट हुई।
इस लीला का गूढ़ तात्पर्य यह है कि भगवान श्री चैतन्य चंद्र जिस पर कृपा करते हैं उन्हें ही अखंड गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्री चैतन्य देव के प्रिय सेवक ही उनकी कृपा से श्री नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को जान सकते हैं। मायाबद्ध जीवों के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का चरण आश्रय संभवपर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के स्वरूप चैत्य गुरु की अनुकंपा से नित्यानंद तत्व की उपलब्धि होती है। सर्वदा शिवास आदि तार तत्व जाने, न हैला देखा कौन कौतुक कारणे। चैतन्य भागवत मध्य लीला 3:173। वास्तव में शिवास पंडित और श्रील हरिदास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व को भली भांति जानते हैं, तथापि उन्हें भी जो श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए उसे केवल श्रीमन महाप्रभु द्वारा किया गया कोई कौतुक विशेष ही समझना चाहिए। कोतवाल के रूप में श्रील हरिदास ठाकुर। एक बार श्रीमन महाप्रभु ने अपने भक्तों के समक्ष कहा, मैंने आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार मैं स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। जो जितेंद्रिय हैं केवल उन्हें ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा। जो इंद्रियों पर संयम करने में समर्थ हैं वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करें। श्रीमन महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमंत खान को बुलाकर कहा, वेशभूषा की तैयारियां करो। सबके लिए शंख, चोली, पट्ट, साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो एवं सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। शिवास पंडित नारद बनेंगे तथा हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण कर सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा अनुसार श्रील हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 मूछें लगाकर हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा पा रही थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए वे सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्रील हरिदास ठाकुर सभी को दंभ पूर्वक आह्वान करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। श्रील हरिदास ठाकुर को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ। मैं सभी को जगाते हुए सब समय घूमता रहता हूँ। वैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं तथा वे सभी में अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। इतना कहकर श्रील हरिदास ठाकुर दोनों हाथों से अपनी मूंछों में ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी तथा दोनों के शरीर में श्री गौरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस प्रकार 7 दिन तक होने वाली श्रीमन महाप्रभु की लीला में श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु तथा सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन शिवास पंडित के घर महाप्रभु के नित्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए तथा उनके चरणों की धूलि को बार बार मस्तक पर धारण करने लगी। श्रीमन महाप्रभु को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा में जा कूदे। श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर ने जाकर उन्हें बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर का 7 प्रहरिया भाव। एक दिन श्री गौर सुंदर शिवास पंडित के घर में 7 प्रहर अर्थात 21 घंटे तक भगवत भाव में आविष्ट रहे। उस समय उन्होंने राम, नरसिंह,
वराह आदि समस्त अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन दिया और सभी भक्तों पर कृपा की। जिस भक्त का जो आराध्य था उसे उसी रूप में दर्शन दिया, अर्थात जो राम भक्त था उसे राम के रूप में, जो नरसिंह भक्त था उसे नरसिंह के रूप में इत्यादि। इस लीला से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमन महाप्रभु समस्त अवतारों के मूल हैं। वे स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं। समस्त अवतार उनसे ही प्रकटित होते हैं। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा अपने मुख से श्रील हरिदास ठाकुर की देह के श्रेष्ठत्व तथा अपराकृत तत्व का ज्ञापन। भक्तों पर कृपा करते करते प्रभु ने अत्यंत स्नेहपूर्वक श्रील हरिदास ठाकुर को अपने निकट बुलाया तथा कहा, हरिदास तुम मेरा दर्शन करो। ऐसा कहकर प्रभु ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। श्रीमन महाप्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके श्रील हरिदास ठाकुर भाव विभोर होकर क्रंदन करने लगे। उन्हें इस प्रकार क्रंदन करते देखकर प्रभु का हृदय द्रवित हो गया तथा वे श्रील हरिदास ठाकुर से कहने लगे, ऐ मोर दे हईते तुमी मोर बड़, तुम्हार जे जाति से जाति मोर दृढ़। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:36। हरिदास, मेरी अपनी देह से तुम्हारी देह श्रेष्ठ है। तुम जिस जाति के हो वही मेरी भी जाति है। श्रील प्रभुपाद स्वरचित गौड़िया भाष्य चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:76 में लिखते हैं, महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास को संबोधन करके कहा, कोई कोई तुम्हारे इस अहिंदू शरीर को मेरे इस ब्राह्मण शरीर से हीन मानते हैं, किंतु उनकी दृष्टि भ्रांत है। मैं दृढ़ रूप से कहता हूँ कि तुम्हारी जाति तथा मेरी जाति में कोई भेद नहीं है। मेरी देह से तुम्हारी देह सब प्रकार से श्रेष्ठ है। आधुनिक हिंदू अपनी अपनी देह को यवनों की देह से श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए पाषंडी हिंदू अपनी अपनी जाति के मद में मत होकर जिस किसी भी कुल में उत्पन्न भगवत भक्त को हीन मानते हैं। उनके द्वारा दी जाने वाली युक्तियां अत्यंत दोष युक्त हैं। जो शरीरधारी व्यक्ति अनुशन भगवान की सेवा में रत रहता है, साधारण लोग उसके अंग प्रत्यंग और शरीर आदि की दूसरी दूसरी जाति के लोगों के साथ तुलना कर सकते हैं, किंतु वह अपराधजनक है। देहधारी मनुष्य अपने अपने हिंदू अथवा अहिंदू के विचार से अपनी अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने में व्यस्त हैं। हरि भजन में दृढ़ता और गाढ़ता के विषय में उदासीन रहने पर ही उनका ऐसा विचार प्रबल हुआ है। यद्यपि पापिष्ट यवन अथवा तथा कथित पुण्यवान हिंदू लौकिक विचार से अपनी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते हैं, तथापि ऐसे विचार से वैष्णव की निंदा करके नरक के पथ पर चलने से उनका मंगल नहीं होता। भक्ति के प्रभाव से जड़ इंद्रियों का अपराकृत तत्व। स्पर्शमणि के द्वारा जिस प्रकार लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार भक्ति के संसर्ग से जड़ीय देह इंद्रिय आदि भी अपराकृत हो जाते हैं। तत्वांधन व्यक्ति वैष्णव के स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाने के कारण ही उन्हें उनके पूर्व परिचय से परिचित करते हैं तथा उनकी देह को भी जन्म मरणशील हार्ड मांस की थैली मानकर वैष्णव चरणों में अपराधी होते हैं। वास्तव में भक्त यदि वैकुंठवासी हो या फिर किसी भी स्थान पर वास क्यों न करे, उनकी सेवन उपयोगी सच्चिदानंदमय देह स्वतः ही प्रकाशित होती है। भक्ति की स्फूर्ति से उसकी पांच भौतिक देह सच्चिदानंदमय रूपता प्राप्त करती है। वैष्णव की वैसी देह के जन्म मृत्यु भगवान के सच्चिदानंदमय देह के आविर्भाव तिरोभाव के समान है। जो भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव को कर्मफल बाध्य जीवों के जन्म मृत्यु जैसा मानते हैं, वे मुक्ति प्राप्ति के बदले पुनः पुनः प्रपंच के क्लेशों को प्राप्त करते हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाते। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा अपने मुख से यवनों के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर पर किए गए अत्याचार का वर्णन तथा अपनी विवशता का ज्ञापन। पापिष्ठ यवने तोमा जता दिल दुख, ताहा स्मरिते मोर विदरे बुक। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10
37। श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, पापी मुसलमानों ने तुम्हें जिस प्रकार भयंकर कष्ट प्रदान किए थे, उनका स्मरण कर तो मेरी छाती फटने लगती है। सुनो सुनो हरिदास, मैं सत्य कह रहा हूँ। जब वे दुष्ट तुम्हें मारते मारते बाजारों में घुमा रहे थे, उस समय मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा भयंकर अत्याचार होते देखकर सहन नहीं कर पाया तथा हाथ में चक्र लेकर वैकुंठ से उन दुष्टों को काटने के लिए वहां पर आ गया था। यद्यपि वे तुम्हारे प्राणों का अंत करने के लिए तुम्हें मार रहे थे, पर तुम अपने मन में उनकी मंगल कामना ही कर रहे थे। तुम जो मार खा रहे थे उसकी चिंता तुम्हें नहीं थी। तुम तो उस समय भी मन में उनके कल्याण के विषय में ही चिंता कर रहे थे। मेरे भक्त की सहनशीलता इतनी अधिक होती है कि यदि कोई उनके अमंगल की भी चिंता करता है, तब भी वह उसका प्रतिशोध लेने की बात तो दूर रहे, उस पापी के मंगल की ही आकांक्षा करते हैं। जैसे ही मैंने उनके ऊपर चक्र छोड़ना चाहा, उसी समय तुमने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी लेश मात्र भी भक्ति की हो तो आप इन पर कृपा कीजिए, इनके अपराधों को ग्रहण मत कीजिए। वे दुष्ट तुम्हें जान से मारने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु तुम उनके मंगल की कामना कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थना के कारण उनके प्रति अत्यधिक क्रोधित होने पर भी मेरा हाथ रुक गया, मैं चक्र नहीं छोड़ पाया। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा भक्त के ऊपर किए गए प्रहार को अपने अंगों पर ग्रहण करना। वे दुष्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे निरंतर तुम्हारी पीठ पर प्राण घातक प्रहार करते ही जा रहे थे। तुम्हारी रक्षा का कोई उपाय न देखकर मैं तुम्हारी पीठ पर लेट गया तथा तुम्हारी पीठ पर पड़ने वाले प्रहारों को मैंने स्वयं अपने शरीर पर ग्रहण किया। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, उसके चिन्ह अभी भी मेरी देह पर विद्यमान हैं। भक्तों की रक्षा करने हेतु ही बहुत जल्दी श्री गौर आविर्भाव। हरिदास, मुझे तो बहुत बाद में अवतरित होना था, परंतु तुम्हारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को सहन न कर पाने के कारण ही मुझे पहले आना पड़ गया। मेरे नाड़ा अर्थात अद्वैताचार्य ने तुम्हें अच्छी तरह से पहचाना है। अद्वैत मेरी संपत्ति विशेष है तथा उसकी सेवा से बाध्य होकर मैं उसके निकट सब प्रकार से आबद्ध हूँ। भक्तों के प्रति भगवान की प्रीति का दिग्दर्शन। इस प्रसंग का वर्णन करते करते श्री चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में भगवान अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते तथा कौन सी ऐसी भाषा है जो नहीं बोलते। ज्वलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेर किंकर है आपन इच्छाए। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:48। भक्त के लिए प्रभु जलती हुई आग तक को भी खा जाते हैं और अपनी इच्छा से ही वे भक्तों के दास भी बन जाते हैं। भक्तेर महिमा भाई देख चक्षु भरी, की बलीला हरिदास प्रीति गौर हरि। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:51। अरे भाइयों, नेत्र भरकर भक्तों की महिमा के दर्शन करो। भक्त हरिदास के प्रति श्री गौर हरि ने क्या कहा है। अपने प्रति हुई प्रभु की कृपा का श्रवण करके श्रील हरिदास ठाकुर का मूर्छित होना तथा चेतना प्राप्त करने पर महाप्रभु का स्तव करना। प्रभु के श्रीमुख से ऐसी करुणापूर्ण बातों को सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर उसी समय मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु बोले, हरिदास उठो उठो, मन भरकर मेरा दर्शन करो। प्रभु की अमृतमयी वाणी सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर की मूर्छा दूर हो गई। मूर्छा दूर होते ही वे दर्शन क्या करते, भाव में आविष्ट होकर क्रंदन करते करते आंगन में लोटपोट खाने लगे। उन्हें इस प्रकार भाव में आविष्ट देखकर महाप्रभु श्री गौर सुंदर उन्हें शांत करने लगे, परंतु उनका आवेश दूर ही नहीं हो रहा था। वे रोते रोते श्रीमन महाप्रभु का स्तव करते हुए कहने लगे, हे विश्वंभर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझ पापी पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी लीला का वर्णन करने में किस प्रकार समर्थ होऊंगा। मैं समाज में उत्तम अथवा मध्यम नहीं, अधम के नाम से परिचित हूँ। मैं जागतिक किसी गुणों में गुणी नहीं हूँ, सभी गुणों में ही दरिद्र हूँ।
मैं आर्य जाति वालों की वर्ण गणना के अंतर्गत नहीं हूँ, अतएव आपके गुणों का वर्णन करने की कोई भी योग्यता मुझ में नहीं है। देखिले पातक मोरे परशीले स्नान, मुई की बलिब प्रभु तोमार आख्यान। चैतन्य भागवत मध्य 10:60। यदि कोई मुझे देख ले तो उसे पाप लगता है, यदि कोई मुझे पापी का स्पर्श कर ले तो उसे स्नान करना पड़ता है। मैं आपकी महिमा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा कृष्ण स्मरण के फल का कीर्तन। हे प्रभु, आपने अपने मुख से एक संकल्प किया है कि जो आपके श्री चरणों का स्मरण करता है वह भले ही कीट के समान भी क्यों ना हो, तब भी आप उसे त्यागते नहीं हैं। और यदि कोई आपके श्री चरण कमलों का स्मरण ना करता हो तो राजा होने पर भी आप उसे दंडित करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है, आपकी दयालुता का कोई सीमा नहीं है, परंतु मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं आपका स्मरण करने में भी सर्वदा असमर्थ हूँ। जब भरी सभा में दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को खींचकर ले आया तथा उन्हें वस्त्रहीन करने की चेष्टा की, उस समय द्रौपदी ने असहाय होकर करुण स्वर से आपको पुकारा, तो आप उसके स्मरण के प्रभाव से उसी क्षण वस्त्र में प्रवेश कर गए। आपके प्रभाव से वस्त्र अनंत हो गया, परंतु फिर भी वे पापी लोग आपकी महिमा को समझ नहीं पाए। किसी समय पार्वती देवी को डाकनियों ने घेर कर खाने की चेष्टा की। उस समय भयभीत होकर पार्वती ने आपका स्मरण किया। उनके द्वारा स्मरण करते ही आप वहां पर प्रकट हो गए तथा आपने उन डाकनियों को दंड प्रदान कर पार्वती की रक्षा की। दुष्ट हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष देकर, सर्प से डसवाकर, आग में जलाकर, उनके शरीर पर एक भारी पत्थर बांधकर समुद्र में फेंककर मारने की जितनी भी चेष्टाएं की, प्रत्येक परिस्थिति में आपका स्मरण करने के कारण आपने सब प्रकार से प्रहलाद की रक्षा की। आपको स्मरण करने के प्रभाव से ही वनवास के समय ऋषि दुर्वासा के भय से आपने पांडवों की रक्षा की। हे प्रभु, आपने इनका उद्धार किया। इसमें अति आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये सभी आप में अनुरक्त थे। अति आश्चर्य का विषय तो आपके द्वारा किया गया अजामिल का उद्धार है। अजामिल तो भक्त भी नहीं था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना किया हो। यमदूतों के द्वारा पकड़े जाने की आशंका से पुत्र दर्शन के लिए जब उसने नारायण नाम उच्चारित किया, उस समय पुत्र की असमर्थता तथा दूतों की बलवत्ता को देखकर भगवान की कथा और उनके चरित्र अजामिल के स्मरण पथ पर उदित हुए थे। यद्यपि पुत्र नाम उच्चारण के उद्देश्य से उसके मुख से नारायण शब्द उक्त हुआ था, तथापि नारायण शब्द में भगवान का उद्देश्य निहित होने के कारण ऐसे नाम उच्चारण के द्वारा भगवत स्मृति के फलस्वरूप ही उसे यमदूतों से छुटकारा मिला था। फिर भी मृत्यु के समय यमदूतों के भय से उसके मुख से अपना नाम सुनकर, जो कि उसने अपने पुत्र के उद्देश्य से लिया था, तुरंत आपने अपने दूतों को भेज दिया तथा अजामिल को यमदूतों के चंगुल से बचाया। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा दैन्य पूर्वक अपनी गौर भक्ति की अयोग्यता का ज्ञापन। प्रभु, अजामिल ने आपका दूर से ही स्मरण किया था, किंतु मुझ में स्मरण की योग्यता भी नहीं है। यद्यपि मैं पूर्ण रूप से आपके स्मरण से रहित हूँ, तथापि आपने कृपा करके मुझे परित्याग नहीं किया। यही आपकी अहेतु की दया का परिचय है। अन्यथा मुझ में ऐसी योग्यता कहाँ थी कि आपका दर्शन भी कर पाता। हे प्रभु, आप मुझे अपने दर्शनों से कभी वंचित ना करना। आपसे मेरी केवल मात्र यही प्रार्थना है, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं चाहता। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा हरिदास ठाकुर को वर ग्रहण करने के लिए आदेश। श्रील हरिदास ठाकुर के मुख से अपनी स्तुति सुनकर प्रभु बोले, हरिदास, तुम मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरा जो कुछ है वह सब तुम्हारा ही है। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा ब्रह्म आदि आराध्य वैष्णव उच्चिष्ट की प्रार्थना। श्रील हरिदास ठाकुर हाथ जोड़कर
दीनतापूर्वक कहने लगे, प्रभु मैं तो सौभाग्यहीन हूँ, परंतु मेरे मन की आशा बहुत बड़ी है। तुम्हार चरण भजे जय सकल दास, तार अवशेष जेन है मोर ग्रास। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:86। आपके दास जो सर्वदा आपके श्री चरणों की सेवा में संलग्न रहते हैं, उनका उच्छिष्ट ही मेरा भोजन हो, अर्थात मैं आपके भक्तों का उच्छिष्ट भोजी दास बन पाऊं। सही से भजन मोर हऊ जन्म जन्म, सही अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:87। मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, जन्म जन्मांतरों में मैं वैष्णव का सेवक बनकर रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। वैष्णव का उच्छिष्ट भोजन ही मेरे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में मुख्यता प्राप्त करे। वैष्णव कुल में रहकर वैष्णवोचित धर्म अर्थात वैष्णव का अवशेष ग्रहण करना ही मेरा जन्म जन्मांतर का कार्य हो। वैदिक अनुष्ठानों को ही जो कुल धर्म मानकर विश्वास करते हैं तथा अनुष्ठानिक वैदिक क्रिया को ही जो बहुमानन करते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करना उनके जैसी आशाएं मुझ में कभी भी विचलित ना कर पाए। वैसे वैदिक अनुष्ठान जागतिक अहंकार की ही पुष्टि करते हैं तथा गौणी क्रिया के अंतर्गत हैं। मुख्य अनुष्ठान तो वैष्णव का उच्छिष्ट भोजन है। तुम्हार स्मरणहीन पाप जन्म मोर, सफल करह दासोचिष्ट दिया तोर। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:88। आपके स्मरण से विहीन मेरे पापिष्ट जीवन को अपने दासों का उच्छिष्ट प्रदान कर सफल बना दीजिए। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा अपने आप को दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति में अयोग्य मानकर अपराधी समझना। मैं बड़ा दाम्भिक हूँ, इसलिए आपसे तृण से भी सुनीच तरु की भांति सहनशील और अमानी मानद होने की अतुलनीय संपत्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि उसे प्राप्त करने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। वैष्णव का उच्छिष्ट भोजी होना तो ब्रह्मा आदि का भी परम अभीष्ट विषय है। उस विषय को प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। लगता है यह कहकर मुझसे अपराध हो गया है। हे प्रभु, हे नाथ, हे विश्वंभर, मैं जीवित अवस्था में भी मृत्यु तुल्य अर्थात बुद्धिहीन हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा भक्त के घर में कुत्ता बनने के लिए प्रार्थना। सचिर नंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकर करिया मोरे राख भक्त घरे। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:91। हे सचिनंदन, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपने भक्त के घर का कुत्ता बना दीजिए। अर्थात जिस प्रकार घर का मालिक घर की रखवाली के लिए पशु जाति कुत्ते को उच्छिष्ट रूपी वेतन देकर घर की रखवाली में नियुक्त करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के संसार में वैष्णव के घर मुझे प्रतिष्ठित कीजिए। ऐसा कहते कहते श्रील हरिदास पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति में तन्मय हो गए। दीनता पूर्वक बार बार विनय करने पर भी उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। श्रीमन महाप्रभु की श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति प्रीति। प्रभु भले सुनो सुनो मोर हरिदास, दिवसे को जे तोमार संगे कैल वास। तिलार्दो को तुम्ही जार संगे कहे कथा, से वश्य अमा पावे नाइक अन्यथा। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:93-94। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, मेरे हरिदास सुनो, तुम जगत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे दास के रूप में यदि कोई भक्त एक दिन भी वास करे अथवा तुम कृपा करके बहुत थोड़े समय के लिए यदि किसी के साथ बातचीत करो तो उसे भी अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति होगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। तुम्हारे जे करे श्रद्धा से करे अमारे, निरंतरे थाकी आमी तुम्हार शरीरे। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:95। तुम्हारे प्रति श्रद्धा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मेरे प्रति श्रद्धालु कहलाएगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे शरीर में वास करता हूँ। तुम्ही हेन सेवके अमार ठकुराल, तुम्ही मोर हृदय बांधीला सर्वकाल।
चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:96। तुम्हारे जैसे सेवकों के कारण ही मेरी ठकुराई प्रकाशित होती है। चिन्मय हरि रस से विभावित होने के कारण तुमने सदा सर्वदा के लिए मुझे अपने हृदय में बांध लिया है। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर को अपराध शून्य भक्ति का वरदान। श्रील हरिदास ठाकुर की दैन्य उक्तिपूर्ण प्रार्थना को श्रवण करके तथा उनके भक्तिमय भावों को देखकर प्रभु कहने लगे, मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णव स्थाने, बिना अपराध भक्ति दिला तोरे दाने। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:97। हरिदास, मैं तुम्हें भजन करने का अधिकार प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारा किसी भी दिन मेरे प्रति और वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होगा। तुम सदैव अपराध से मुक्त रहकर केवल भक्ति करते हुए कृष्ण अनुशीलन करते रहो। श्री कृष्ण के भक्तों का अनुसरण करते रहो। तुमने मेरे अथवा वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रदान की है। सत्क्रियाओं के द्वारा कृष्ण सेवा की प्राप्ति दुर्लभ, वह तो केवल प्रीति द्वारा ही सुलभ। महाप्रभु के श्रीमुख से श्रील हरिदास के प्रति ऐसा वरदान सुनकर वैष्णव वृंद आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे। इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, जाति कुल क्रिया धने किछु नहीं करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाए कृष्ण रे। चैतन्य भगवत मध्य लीला 10:99। जाति कुल क्रिया कर्म तथा धन संपत्ति से कुछ नहीं होता, अर्थात इनसे श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाती। श्री कृष्ण तो प्रेम रूपी धन और आरती के बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैते कुले वैष्णवे जन्म केने नए, तथापि सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:100। जिस किसी कुल में भी वैष्णव का जन्म क्यों ना हो, तथापि वैष्णव श्रेष्ठ हैं, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। जीव की नित्य प्रयोजनीय वस्तु कृष्ण प्रेम है। उस प्रेम में अधिकार प्राप्त होने से जागतिक नीचता, स्वल्पता अर्थात निर्धनता, कुरूपता, कम बुद्धिमत्ता आदि कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती। यही तार प्रमाण यवन हरिदास, ब्रह्म आदि दुर्लभ देखिले प्रकाश। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:101। इसका प्रमाण अहिंदू कुल में आविर्भूत हुए श्रील हरिदास ठाकुर ही हैं। इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के उस प्रकाश को देखा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। वैष्णव में जाति बुद्धि करने से अधोगति। जे पापिष्ट वैष्णवरे जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम योनिते डूबे मरे। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:102। जो पापी वैष्णव में जाति बुद्धि करता है, उसे जन्म जन्मांतर अधम योनियों में डूबना पड़ता है। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा की गई स्तुति तथा वर प्राप्ति के उपाख्यान को श्रवण करने का फल। हरिदास स्तुति वर सुने जेई जन, अवश्य मिलेबे तारे कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:103। जो व्यक्ति श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा की गई स्तुति तथा श्रीमन महाप्रभु के द्वारा उनके प्रति दिए गए वरदान के विषय में श्रवण करेगा, उसे अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। यही वचन मोर नहीं सर्वशास्त्र कहे, भक्त आख्यान सुनिले कृष्णे ते भक्ति है। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:104। ऐसा मैं ही नहीं बल्कि सभी शास्त्र कहते हैं कि भक्तों का चरित्र श्रवण करने से श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। श्रील हरिदास ठाकुर को स्मरण करने का फल। महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय, हरिदास स्मरणे सर्व पाप खाए। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10:105। महान भक्त श्रील हरिदास ठाकुर की जय हो जय हो। श्रील हरिदास का स्मरण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर का स्वरूप। केहो भले चतुर्मुख जैन हरिदास, केहो भले प्रहलादे जैन प्रकाश। सर्वमते माँ भागवत हरिदास,
चैतन्य गोष्ठी संगे जहार विलास। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10, 106, 107। कोई कोई कहते हैं कि श्रील हरिदास चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, तो कोई मानते हैं कि वे श्री प्रहलाद के प्रकाश हैं, किंतु इसमें सभी का एक ही मत है कि श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्रील हरिदास ठाकुर महाभागवत हैं। ब्रह्मा शिव के द्वारा भी श्रील हरिदास ठाकुर का संग वांछनीय। ब्रह्मा शिव हरिदास हेन भक्त संग, निर्वधि करिते चित्ते बड़ा रंग। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10, 108। सर्वलोक पितामह ब्रह्मा तथा सर्वसंहारक शिव आदि के हृदय में भी निरंतर श्रील हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का संग करने की इच्छा रहती है। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगाओ वांछेन हरिदासेर मज्जन। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10, 109। देवता लोग भी श्रील हरिदास ठाकुर का स्पर्श प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। पतित पावनी गंगा देवी भी यही इच्छा करती है कि हरिदास मुझ में स्नान करे। श्रील हरिदास ठाकुर के दर्शन का फल। स्पर्शे की दाय देखिले हरिदास, छिंदे सर्व जीवेर अनादि सर्व कर्मपाश। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10, 110। स्पर्श का तो कहना ही क्या, श्रील हरिदास ठाकुर को देखने मात्र से ही जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं। श्री प्रहलाद तथा श्री हनुमान की भांति श्रील हरिदास ठाकुर की वैष्णवता भी स्वतः सिद्ध। प्रहलाद जे हेन दैत्य कपि हनुमान, एहि मत हरिदास नीच जाति नाम। चैतन्य भागवत मध्य लीला 10, 111। कहने को जैसे प्रहलाद जी दैत्य और हनुमान जी कपि हैं, वैसे ही श्रील हरिदास ठाकुर भी नाम मात्र के ही नीच जवन जाति के हैं।